हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 12th हिंदी के अंतर्गत जो आपका एक गद्यांश और पद्यांश करने के लिए आते हैं, यानी कि जो 10 नंबर का यह टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है और इसका प्रसंग और जो व्याख्या होती है और इससे संबंधित जो आपका पैसेज दिया रहता है, इससे कुछ जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उनको आपको कैसे सॉल्व करना है ताकि जो बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर है वह 10 जो है आपका बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, तो यहां पर इनको हम समझते हैं एक एक करके संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि देखिए आपके पास जो है जो क्वेश्चन बैंक होती हैं और जो जहां से आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें दिया रहता है, लेकिन उससे कुछ आपको डिफरेंस करना होगा तभी आपको पूरे नंबर जो है मिलने वाले हैं। अब आपको मतलब डिफरेंस क्या करना तो वह मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपके सामने कुछ इस टाइप से जो है पैसे दिया रहता है, जैसे कि आपका दिया है कि धरती माता की कोख में अमूल निधियां भरी हैं और जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया है और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कुछ आपके सामने जो है एक गद्यांश दिया रहता है, यानी कि एक पैराग्राफ आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पैराग्राफ दो रहते हैं और दो में से आपको एक करना होता है और उसी का आपका 10 नंबर मिलता है। जैसे यहां पर दिया गया तो इसमें देखिए यहां पर ये बात ध्यान देना कि आपको वहां पर अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर अभी कर दूं कि शुरुआत से मैं इसको यहां से करके और मतलब शुरू से कहीं भी इसको अंडरलाइन के नीचे आपका जो है लाइन खींच दूं, ठीक है, तो वो हो जाता है रेखांकित अंश। तो इसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो यहां पर ये आपके सामने पैसेज है। अब आपको इसको सबसे पहले पहचानना होगा कि यह किस चैप्टर से है। ठीक है, जब आप लोग इसको पहचान जाएंगे फिर उसके बाद हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पैसेज दिया रहता है तो आपको वहां पर पहचानना पड़ता है। तो देखिए आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके राइटर यानी लेखक है, तो इसको आप यहां पर अच्छी तरीके से पहचान लीजिए और काफी ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देख भी लेना। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किस प्रकार से जो है संदर्भ लिखना है। और हां, खास बात यह ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी में ये रेड पेन और ग्रीन पेन बिल्कुल यूज नहीं करना, अन्य कोई भी कलर यूज नहीं करना, ओनली आपको ये जो ब्लू कलर है और ब्लैक, ठीक है, इसी टाइप से यूज करना। और देखिए सेम आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही कॉपी आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपका लाइनिंग रहेगा। देखिए यहां पर मैंने बताया कि ये व्हाइट पेज जैसे ऐसी कॉपी आपकी नहीं रहने वाली, आपको इसी प्रकार से जो लाइनिंग वाला पेज है ऐसी कॉपी आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग क्या करेंगे, संदर्भ की बात करें तो इसमें क्या लिखना क्या होता है। देखिए यहां पर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए जो आपका यह गद्यांश दिया गया, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हिंदी से, ठीक है, हिंदी से तो है। अब इसमें क्या करना है, हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप है, अब यह क्या है, एक हाईलाइटेड टॉपिक है, जैसे कि आपका ये चैप्टर का नाम है, तो हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, या आप लिख सकते हैं लिया गया है, या मतलब इसमें कुछ भी आप करके ऐसा लिख सकते हैं कि अवतरित है, लिया गया है, ऐसा मतलब यहां पर आप बता सकते हैं उद्धृत है, इस तरीके के वर्ड आप यहां पर जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर लिखेंगे कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा राष्ट्र का स्वरूप है, तो अगर आप चाहें तो इसको आप ब्लैक पेन से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको जो है राष्ट्र का स्वरूप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो डायरेक्ट जैसे संदर्भ आपका देखेंगे तो पहले उनका ब्लैक कलर का जो मतलब लिखा रहेगा उस पर पहले नजर जाती है, तो मतलब वो देखेंगे कि जो है बच्चे का जो ये सही है कि मतलब चैप्टर का नाम उसको मालूम था और जो राइटर और उसका नाम भी क्लियर था, तो मतलब यहां पर आपका डायरेक्टली जो है सही करके आपको पूरा नंबर दिया जाता है। तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस टाइप से, या आप जो है इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना और नीचे अंडरलाइन करके स्टार्ट कर देना होता है। डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन आपको लिखना नहीं होता, डायरेक्टली आपको आंसर की शुरुआत कर देनी होती है। तो इस प्रकार से आपका यह संदर्भ हो गया मतलब कि इस पैसेज का। अब देखिए यहां पर इसका जो आप प्रसंग है, प्रसंग कैसे लिखेंगे। देखिए वैसे 12th की बात करें तो प्रसंग ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर में आपको इसी पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वह क्वेश्चन भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए प्रसंग है आपका
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने धरती माँ के द्वारा उपकार को बताया है। मतलब जो यहाँ पर ये बताया गया कि जो मानव का जो है धरती माता मतलब मानव का किस प्रकार से उपकार करती है, मतलब जो भी चीजें होती हैं वह सभी मनुष्यों का बराबर जो है पोषण करती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें, तो आप वहां पर प्रसंग में क्या करना होता है, थोड़ा सा इस पैराग्राफ के बारे में मतलब जो राइटर ने बताया है वही हमें बता देना होता है। मतलब इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। तो हाई स्कूल के अंतर्गत जितने भी 10th के स्टूडेंट होते हैं वहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नहीं प्रसंग लिखना, लेकिन आपको 12th में ज्यादा ये नहीं रहता, लेकिन आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब जो हर प्रकार से हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती है। ठीक है, जो भी चीजें होती हैं हम ही उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग हो गया। अब मेन आपका जो पॉइंट आता है वह होता है व्याख्या। अब आप में से कई सारे जो है बच्चे कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं कि भैया इसमें जो है हम लोग अपने से इसको बनाकर कैसे लिखेंगे। यानी कि मैंने देखा कि जैसे यहां पर मैंने बताया था, जैसे इससे पहले जो वीडियो में तो ये बताया था कि जैसे हमारा हिंदी है, ठीक है, अब यहां पर पद्यांश तो है नहीं कि हम इसका जो है व्याख्या कर देंगे अच्छी तरीके से। यहां पर आपका सेम हिंदी में लिखा गया, अब इसी को आपको जो है व्याख्या में भी लिखना है। तो मतलब यहां पर यही सारी कंफ्यूजन होती है कि इसको हम कैसे लिखें। तो देखिए यहां पर कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहां पर जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां से हमें शुरुआत से लेकर और हमको यहां पोषण मिला यहां तक मान लीजिए अंडरलाइन करके दे देगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो अंडरलाइन करके यहां से आपको यहां तक मिला। अब आपको करना है इसका रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसा क्वेश्चन कह दिया। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी थी, इसे बताया गया कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। अब इसमें क्या करना है, यहां पर आप थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग बदल सकते हैं। यानी कि जो आपका इसका जो जैसे यहां पर लिखा गया कि धरती मां, ठीक है, माता लिखा गया, आपने क्या किया धरती मां कर दिया। अब इसके बाद है कि कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि धरती मां के पास बहुत अधिक मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा है। यानी कि जो अमूल्य निधियां थी उसको क्या कर दिया हमने मूल्यवान खजाना, यानी कि थोड़ा सा हमने जो है चेंजेस कर दिया। यानी कि जो बदलाव है आपको थोड़ी सी मीनिंग में ही करना होता है, बाकी आप सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे तो पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। बस आपको मीनिंग में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना है, यानी कि जिसे बोलते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो यहां पर आप इतना कर सकते हैं, मूल्यवान खजाना भरा है। उसके बाद यहां पर उसमें उससे जो है कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखा कि अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने ऊपर धारण करती है और इसी कारण से इस धरती माता को जो है वसुंधरा कहा जाता है। और हजारों लाखों, इसमें देखिए यहां पर आप इसको पढ़ते जाइएगा और वैसा ही आपको करते जाना। ठीक है, यहां पर लाखों करोड़ों वर्षों लिखा है, तो यहां पर हमने क्या किया, ये लिख दिया हमने कि हजारों या लाखों वर्षों। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर किया। अब देखिए इसके बाद इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, तभी से इसे जो है अनेक प्रकार की धातुएं इसमें पाई जाती रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप देख भी सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में जो है पोषण मिला है। और यहां पर दिन रात जो मतलब यहां तक हमें करना था, तो यही हमने कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, तो देखिए विशेष तौर पर यह ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने राइटिंग के साथ लिखा, देखिए विशेष तौर पर यही होता है कि कॉपी हिंदी का मतलब यही है कि आपकी जो लिखावट है वह बिल्कुल एकदम बेहतरीन होनी चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो ये आपको इसी टाइप से लिखना होता है। और सेम ऐसे ही मतलब यहां पर देखिए जैसे हमने रेड पेन यूज किया, ऐसे पेन ये यूज नहीं करना, बाकी आप ब्लैक और ब्लू पेन को यूज करिए और बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखिए। मतलब कि जो एग्जामिनर हैं उनको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं और उनको जो है कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो वो ज्यादा फिर ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है उसको अच्छे तरीके से वहां पर प्रेजेंट करें। तो ये हुआ इसका मतलब तीन जो टॉपिक है इसको हमने क्लियर किया। इसके बाद बात करते हैं यहां पर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे यहां पर एक पैसेज है, अब इसी से आपका क्वेश्चन मतलब बन जाता है। जैसे क्वेश्चन एक आपका बन गया कि धरती माता को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो यहां पर आपको इसी में जो है इसका आंसर मिलेगा। जैसे यहां पर हमने बताया कि धरती माता की कोख में अनेक प्रकार की अमूल्य निधियां भरी हैं और जिनके कारण उसे वसुंधरा कहा जाता है। अब शॉर्ट सा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या आप लोग इसको नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, काफी आसान है। मतलब इसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें ही आपको करना है। तो ऐसे ही आपको जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं तो आपको इसी से करने होते हैं। तो यही टॉपिक था और हाँ 10 नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार करिए और काफी ज्यादा अच्छा सा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलने वाला है और आपके पास बचा हुआ टाइम जो है वह काफी कम है, तो ऐसे में एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।